मैं अपने सभी समाज के लोगों से ही कहना चाहूँगा कि भाई पढ़िए। मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ज़रूर पढ़िए, ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। यही एक चाबी है जो आपको हर एक ताला में घुसेगा, हर एक ताला को वो खोल देगा, चाहे वो किसी भी ताला हो। ताला मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना सबसे पहले तो गुलामी की जंजीर खोल देगा। हर ताले की चाबी शिक्षा है। पढ़िए, दिमाग को विकसित कीजिए, आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। क्या था और बाबा साहब अम्बेडकर 12 भाषा के ज्ञाता थे। कितने भाषा के ज्ञाता थे? 12 भाषा के, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत। तो ढेर सारे हमारे डॉक्टर से इंजीनियर है, आईटीआई है, ढेर सारे हमारी उपलब्धि हमारे गाँव की उपलब्धि है। और हम बाबा साहब की जयंती और परिनिर्वाण दिवस तब से हमारे 60 के दशक से हम लोग बनाते आ रहे हैं, वो कंटिन्यूटी चल रहा है। वाह, क्या बात। और सामने मेरा गाँव में भी प्रोग्राम है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं बेगूसराय शहर के पावर हाउस रोड गाछी टोला में हूं। आज यहाँ भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रभात कुमार पिंटू हैं, जिन्होंने ये आयोजन रखा है। पिंटू, क्या बाबा साहब के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? फर्स्ट नंबर तो बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस गाछी टोला बीवीएम स्कूल में मनाने का खास उद्देश्य है कि लोगों के बीच जो बाबा साहब का उद्देश्य है वो विचार किस तरीक़ा से फैले। इसीलिए हम प्रयास करते हैं प्रत्येक बरस हम अपने समाज को कि आप बाबा साहब को जानिए। क्यों जानेंगे बाबा साहब को लोग, ये बताइए। इसलिए कि जो बाबा साहब ने कर जो हक अधिकार दिए हैं उनको आज बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं, सिर्फ उन्हीं के बदौलत ही गए। चाहे आगू जो शिक्षा को उन्होंने पहला कहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करो, तब जाकर सामाजिक संगठन एक साथ रहो, भाईचारा बनाओ, तभी वो विकास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ हैं बेगूसराय नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर राजीव रंजन। राजीव, आपको लगता है कि बाबा साहब के आज विचारों को और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है? 100% बात है कि बाबा साहब को पूजने की ज़रूरत नहीं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है। आज कुछ लोग बाबा साहब को किसी खास समुदाय में ही बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दूं, बाबा साहब ने सबके लिए किया। आज सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, पहले लोग मजदूरों की तरह काम करते थे 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, लेकिन बाबा साहब का देन है, उनका किया हुआ कार्य है कि हर जाति और हर धर्म का लोग आज 8 घंटा नौकरी कर रहा है और सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी उनको मिल रहा है। बाबा साहब का विचार, उनका किया हुआ कार्य, उनका सोच हर समुदाय, हर जाति और हर धर्म में के लोगों को मिल रहा है। जिस समाज के मुक्ति की वो बात करते थे, वो समाज उनको कितना समझ पाया है? समझने के लिए भैया पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। जो पढ़ लिख लिए वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी तो कहीं न कहीं पाखंड में डूबे हुए हैं। धार्मिक आखंड और पाखंड जो है उसमें कहीं ना कहीं परिवार फंसा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है धीरे धीरे बाबा साहब को लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज हम यही कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची बाबा को फूल चढ़ाने के लिए बहुत देरों से अपने गिलास में फूल रखे हुए थी, लेकिन फूल चढ़ाने के लिए मंच पर जा नहीं रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी या इच्छा थी, उनको जानने की इच्छा थी। सवाल ये राजीव है कि आप पूजिए नहीं, उन्हें जानिए। और बाबा साहब कहते हैं पूजिए मत, मूर्ति पूजक मत बनिए, विचारों को समझिए। हमारे साथ डॉक्टर उमेश कुमार हैं, वंचित समाज से आते हैं और जिस समाज से आते हैं उस समाज पहले डॉक्टर हैं बेगूसराय के। तो डॉक्टर साहब, हम स्वागत तहे दिल से करते हैं आपका। हम चाहते हैं कि आप अपने समाज को ही बताइए कि आपके जैसे लोग जहाँ से आए हैं बहुत मुश्किल होता है यहाँ तक आना। जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सबसे पहले। और मैं आपका
विचारों को जानकर मैं बहुत खुश हुआ कि आप बहुत अच्छा विचार रखते हैं और आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस अथी में। बाबा साहब को अपने बहुत नज़दीकी से पढ़ा है और रहा मैं अपने समाज के लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि भाई पढ़ो, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। जो मूल मंत्र है कि शिक्षा को कभी मत छोड़िए। आज शिक्षा की वजह से ही मैं इस काबिल हो पाया हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको इस बेगूसराय में बोलने लायक समझ रहा हूँ कि मैं बोलने लायक हो चुका हूँ और मैं बोल सकता हूँ। और मैं जिस समाज से आता हूँ और मुझे लगता है कि इस ज़िले में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिस समाज से मैं आया हूँ, और वो चीज़ तभी सफल हुआ है जब मैं बाबा साहब के बताए रास्ते पर चला हूँ। मतलब कि उनके द्वारा बताया हुआ एक चीज़ जो शिक्षित होना आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। आप 2 वक्त की खाना मत खाइए, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। ये शिक्षा ही ऐसा एक चीज़ है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप दहाड़ सकते हैं, शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप नहीं दहाड़ सकते। मैं अपने सभी समाज के लोगों से ही कहना चाहूँगा कि भाई पढ़िए। मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ज़रूर पढ़िए, ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। यही एक चाबी है जो आपको हर एक ताला में घुसेगा, हर एक ताला को वो खोल देगा, चाहे वो किसी भी ताला हो। ताला मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना सबसे पहले तो गुलामी की जंजीर खोल देगा। हर ताले की चाबी शिक्षा है। पढ़िए, दिमाग को विकसित कीजिए, आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ गरीबदास जी हैं। गरीबदास जी, बाबा साहब को आप किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे? आज भाईचारे का हमने संदेश दिया है और भाईचारे का अर्थ स्पष्ट होता है कि जो मेरे विचारों से सहमत हैं मैं उनको भाई बनाने के लिए तैयार हूँ, जो संविधान से सहमत हैं हम उनको भाई बनाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल यही तो जो संविधान से सहमत है उन्हें हम अपना भाई मानते हैं, अपना समाज मानते हैं, अपना हमसफर मानेंगे, सब चीज़ मानेंगे। नंदलाल जी, आप भी 2 लाइन बोल दीजिए। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण जो है ये बौद्ध धर्म में है और बाबा साहब बौद्धिस्ट थे, अंत समय में बौद्धिस्ट हुए। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म तो लिए हैं जो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और बाबा साहब अपने समाज को सब तो बोलते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और हमारा समाज जितना पढ़ा उतना ही डेवलप किया। आज हम लोग जो पढ़े हैं उसी का ये परिणाम है कि आप देख रहे हैं टाइट फिटिंग और चश्मे में, अन्यथा ये नसीब कहाँ था हमारे लोगों को। माइक कहाँ ले पाते और आप भी माइक नहीं ले पाते। इसलिए बाबा साहब की जितनी भी व्याख्या की जाए कम ही होगा। उम्मीद करते हैं जिस समाज के लिए बाबा साहब ने सर्वस्व कुर्बान किया, वो समाज उनको और गहराई से समझेगा और अपनी पीढ़ियों को दुरुस्त करेगा, पीढ़ियों को शासक बनाएगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।